नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल को सबसे पहले राखी बांधी गई। ये राखी भस्म आरती के बाद पुजारी परिवार की महिलाओं ने बांधी। महाकाल को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया। अन्य भक्तों ने भी भगवान महाकाल को राखी अर्पित की। तड़के 3 बजे मंदिर के पट खोल दिए गए। जल अभिषेक के बाद महाकाल का पंचामृत अभिषेक पूजन किया गया। भद्रा के कारण राखी का त्योहार रात को मनेगा, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर में तड़के 4 बजे भगवान महाकाल को राखी अर्पित की गई। मान्यता है कि हिंदू रीति से मनाए जाने वाले सभी पर्व महाकाल मंदिर में सबसे पहले मनाए जाते हैं। भगवान को चढ़ने वाली राखी को शुद्धता का ख्याल रखकर घर में बनाया जाता है। पुजारी परिवार की 8 महिलाओं ने मिलकर भगवान महाकाल की राखी तैयार की। रेशम के धागे, विशेष वस्त्र, स्पंज और आभूषण की मदद से राखी बनाई गई। 2 फीट चौड़ी राखी को 10 दिन में तैयार किया गया। बुधवार को श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन पर महाकालेश्वर मंदिर में पुजारी परिवार द्वारा बाबा महाकाल को लड्डुओं का महाभोग लगाया गया। इस बार भी भस्म आरती करने वाले पुजारी परिवार द्वारा राजाधिराज महाकाल को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया। 1.25 लाख लड्डुओं को महाकाल मंदिर के प्रोटोकॉल ऑफिस के पास बने हाल में तैयार किए गए। इसमें 45 लोगों की टीम ने इन लड्डुओं को तैयार किया। इंदौर के बाबू हलवाई ने बताया कि 1.25 लाख लड्डुओं के लिए 25 क्विंटल बेसन, 25 क्विंटल शक्कर, 20 क्विंटल शुद्ध घी, 1.5 क्विंटल काजू, 1.5 क्विंटल किशमिश, 50 किलो का उपयोग कर तैयार किए गए हैं। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल का आज रक्षाबंधन का महापर्व बनाया गया है। बाबा महाकाल की भस्म आरती के बाद में बाबा महाकाल को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया है। पुजारी परिवार की महिलाएं द्वारा बाबा महाकाल को राखी अर्पण करी गई है। वो प्रार्थना करी गई है कि जिस तरह भाई अपने बहनों की रक्षा करता है, उसी तरह बाबा महाकाल समस्त भारतवासी की रक्षा करे। जय श्री महाकाल। सनातन परंपरा में श्रावण मास की पूर्णिमा पर मनाए जाने वाले श्रावणी उपाकर्म को बहुत ज्यादा महत्व माना गया है, क्योंकि महापर्व का संबंध उस पवित्र ब्रह्मसूत्र से है जिसके 3 धागे देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण के प्रतीक माने जाते हैं। ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत या फिर कहें जनेऊ से जुड़ा पर्व साल भर में एक बार आता है, इसलिए लोग इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। जिस श्रावणी उपाकर्म को आत्मशुद्धि का पर्व माना जाता है, उसकी तिथि, पूजा विधि और उसके धार्मिक महत्व के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। पंडित लोटा गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रावण पूर्णिमा के दिन धर्म नगरी के हजारों पुरोहितों ने शिप्रा घाट पर पहुंचकर श्रावणी उपाकर्म मनाया। यह पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन शिप्रा घाट पर धूमधाम से मनाया जाता है। पुरोहितों ने वर्ष भर कलाई पर बांधे जाने वाले रक्षा सूत्रों का संधान किया। पंचगव्य से गंगा का अभिषेक करते हुए हिमाद्री संकल्प स्नान में पुरोहित शामिल हुए। यह पर्व वर्ष में 1 दिन मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष भर पहनने के लिए यज्ञोपवीत संधानित किए जाते हैं। वैदिक मंत्रों के साथ ऋषि तर्पण होता है, जिसमें सैकड़ों पुरोहित एक साथ बैठकर 4 घंटे चलने वाले ऋषि तर्पण करते हैं। सायकाल यह संधानित सूत्र बहनों से भाइयों की कलाई पर बंधवाए जाते हैं। पुरोहित भी अपने यजमानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। वास्तव में रक्षाबंधन का आधुनिक स्वरूप तो बहुत ही बाद में शुरू हुआ। प्राचीन वैदिक काल से रक्षा सूत्र ही बहनें कलाई पर बांधने के लिए भाइयों के घर जाती थी। मान्यता है कि संधानित सूत्र बांधने से आरोग्य और दीर्घायु मिलती है। ये श्रावणी कर्म होता है यहाँ पर। आज सभी हिंदुस्तान के ब्राह्मण राखी के दिन उनका उपाकर्म होता है। जो भी ब्राह्मण यहाँ पे श्रद्धा से श्रावणी कर्म करता है, यहाँ पर सभी ब्राह्मण जो पूजन पाठ साल में करते हैं, उनकी आत्मशुद्धि के लिए यहाँ पर आज सभी अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के लोग और सभी जो भी ब्राह्मण कुल से हैं, वो यहाँ पर राम घाट पे आकर के शिप्रा स्नान करते हैं और 10 विधि स्नान ध्यान करते हैं। दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर, गंगा जल, उत्पादक, सरसों, आंवला, आंधी झाड़े से स्नान करके अपने शरीर की शुद्धि करते हैं और बाबा महाकाल और शिप्रा माता से प्रार्थना करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान स्वस्थ रहे, मस्त रहे और निरोगा काया रहे। तिथि भी चेंज होती है, मान्यता है तिथि भी चेंज होती है। तिथि राखी पूर्णिमा के दिन आज क्या है कि रक्षाबंधन का भी त्यौहार है और जनोई भी यहाँ पर बदलते हैं, हिमाद्री स्नान ध्यान भी करते हैं। आज श्रावण भी परिपूर्ण हो चुका है और भाद्र पक्ष कल से प्रारंभ होगा और आज सभी लोग से भी निवेदन है कि भद्रा जो लगा हुआ है तो वार से बढ़ के त्यौहार है।
वार से बढ़ के त्यौहार है। श्रद्धा से स्नान ध्यान करके जो इसकी भी श्रद्धा हो रात्रि कालीन में राखी बंधवा सकते हैं। आपका नाम बताइए। पंडित लोटा गुरु। हर वर्ष की तरह इस बार भी मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा अखंड रामायण पाठ का सावन माह में आयोजन किया जा रहा है। इस बार अधिक मास होने के चलते यह पाठ 2 माह तक निरंतर चलता रहेगा, जिसका समापन 24 घंटे तक खड़े होकर अखंड रामायण पाठ करने के बाद होगा। पंडित सुनील चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा सावन के महीने में अखंड रामायण का पाठ पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। इस बार अधिक मास होने के चलते यह पाठ 1 माह के बजाय 2 माह तक निरंतर चलता रहा। विश्व कल्याण की कामना से यह रामायण पाठ किया जाता है, जिसका समापन सोमवार को किया जाएगा। 3 सितंबर रविवार को 24 घंटे तक खड़े होकर अखंड रामायण का पाठ करने के बाद पूर्णाहुति दी जाएगी। इसके बाद महाप्रसादी का वितरण भी किया जाएगा। समस्त देशवासियों को मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति की ओर से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। अखंड रामायण का प्रतिवर्ष श्रावण मास में 1 माह तक अखंड रामायण चामुंडा माता मंदिर पर की जाती है। इस वर्ष श्रावण अधिक मास होने से 2 माह तक सलंग रामायण का पाठ किया गया। अखंड रामायण का संगीतमय इसका समापन रविवार को हम खड़े रामायण करके 24 घंटे की और सोमवार को इसका समापन किया जाएगा। ये 11वां वर्ष है हमारा रामायण अखंड रामायण का, जो कि 11 वर्षों से निरंतर चामुंडा माता मंदिर परिसर में अखंड रामायण का पाठ होता है। विशेष रक्षाबंधन पूर्णिमा है और चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति की और मेरी ओर से सभी जनों को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पुजारी पंडित सुनील चौबे। महागुरु अजय शास्त्री जी वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान। खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी 753 608 6092। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियां का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है। हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामा जी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9098858899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु।
भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से करें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखिए ये ज्यादा जरूरी है। दोनों हाथ उठाइए, बोले महाकाल की। उज्जैन में बुधवार तड़के 4 बजे 3 चोर ने इंजीनियर की 2.5 महीने पहले खरीदी 3.25 लाख रुपए की बुलेट चोरी कर ले गए हैं। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। चोर 20 सेकंड में लॉक तोड़कर बुलेट अपने साथ ले गए। आगर रोड स्थित मोहन नगर निवासी सिविल इंजीनियर सुमित शर्मा मंगलवार रात 10:30 बजे अपना काम निपटाकर घर के बाहर बुलेट रखकर सोने चले गए। सुबह 5 बजे जिम जाने के लिए उठे तो घर के बाहर खड़ी बुलेट MP 09 ZT 701 गायब थी। सुमित ने घर में लगे कैमरे के फुटेज खंगाले तो पता चला कि तड़के 3:56 पर एक युवक बुलेट पर बैठकर अपने पैरों से चंद मिनट में गाड़ी का लॉक तोड़ देता है और पीछे से एक साथी आता हुआ नजर आता है। इसके बाद दोनों बुलेट लेकर चले जाते हैं। सुमित ने बताया कि 2.5 महीने पहले 13 जुलाई को 3.25 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी थी। रात को घर के बाहर रखी हुई थी। चोरी करने 3 युवक आए थे। एक ने गाड़ी का लॉक तोड़ा, बाकी के 2 दूसरी जगह निगाह रखे हुए थे। मामले की शिकायत थाना चिमनगंज मंडी में की है। धार्मिक नगरी उज्जैन में तिलक लगाने के नाम पर गुंडे बदमाश सक्रिय। चोरी की घटना पर करते पकड़ाया युवक। उज्जैन पंडे पुजारी और होमगार्ड के जवानों ने एक युवक को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा, जिसके पास से पुलिस ने एक चाकू भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि युवक बेरछा का रहने वाला है और उज्जैन के रामघाट क्षेत्र में श्रद्धालुओं को तिलक लगाने का काम करता है। जब वह मौका पाकर स्नान करने गए, श्रद्धालु का सामान चुरा रहा था, तभी वहां पर मौजूद पुजारी और होमगार्ड के जवान ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। युवक की तलाशी लेने पर उसके पास एक चाकू बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक बेरछा का रहने वाला है और उज्जैन में श्रद्धालुओं को तिलक लगाने की आड़ में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। युवक को पकड़कर महाकाल थाना पुलिस को सौंपा है। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। पंडित पुजारी ने यह भी कहा कि कई बार हमने तिलक लगाने वाले को रामघाट से भगा दिया है, फिर भी यहाँ पर आ जाते हैं। पुलिस प्रशासन को इस तरफ भी कोई ध्यान देना चाहिए और आए दिन यहाँ पर चोरी की घटना सामने आ रही है। घाट पे यहाँ की जगह जो है तिलक चंदन लगाने वाले छोटे छोटे और बड़े लोग होनो और लेडीज होनो जो चंदन लगाते हैं, हम कितनी वक्त उनको भगा चुके हैं। माला बेचने वाले को भी बाहर कर चुके हैं। बात में लगा लेते हैं और चोरी करते हैं। आज भी जो है चोरी करते हुए पकड़ा है और हाथ में चाकू लेके ना, अगर पंडे उन्होंने मना करने गए तो चाकू बताता है उनको। यहाँ पे घटनाएं होती है और प्रशासन के लोग जो है पकड़ते हैं उनको, लोग होनों को। फिर अभी आज भी हादसा हुआ और पकड़ा उसको। सिद्धनाथ पिता मोहनलाल जाति समाज बेरछा का रहने वाला है, जो मेरे को एकदम देख के भगा। जब इसको बड़ी मुश्किल से पकड़ा, हमने दौड़ लगाई। इसने दौड़ पकड़ने के बाद में इसका सामान चेक करा, पास में चाकू निकला। जो पंडित जी ने बताया, मेरे को चाकू बताया। पंडित ने को सम्मान दिया, ये अपने धर्मराज के हैं।
रामघाट धर्मराज सिद्धाश्रम और धर्मराज के बीच में। ये हाथ में चंदन का डिब्बा बताया, जिसके बाद में इसके पास से एक चाकू बरामद हुआ, जिसके बाद में यहाँ लाने चौकी लाने के बाद में पंडित जी ने बताया, बोले मुझे भी चाकू बताया इसने। कोमल सिंह मुकाबला सैनिक 585। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम की वो डोर है जिसे बहन अपने भाई की कलाई पर बांधकर उससे जीवन भर अपनी रक्षा का वचन लेती है। इस पर्व पर जेल में बंद अपने भाइयों को बहनों ने राखी बांधी। देखें तस्वीरें। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम की डोर है। भैरवगढ़ जेल उज्जैन से भी कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां कैदियों की बहनों ने उन्हें राखी। जेल अधीक्षक मनोज साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि रक्षाबंधन के पर्व पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए पहुंची। सुबह 9 बजे से ही पहले काफ़ी संख्या में बहनें जेल के बाहर पहुंच गई थी। जेल प्रबंधन की ओर से राखी और मिठाइयों का प्रबंध किया गया। बहनों के बैठने के लिए 3 शेड लगाए गए। पीने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। करीब 2000 से अधिक बहनों ने जेल पहुंचकर भाइयों को राखी बांधकर रक्षाबंधन पर्व मनाया। एक कैदी के परिवार से 3 लोगों को ही जाने की अनुमति दी गई। भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ जेल परिसर में भाइयों को बुलाकर राखी बांधी गई। जेल की सलाखों के पीछे बंद भाई को देख बहुत सी बहनों की आंखें नम हो गईं। आज रक्षाबंधन का पर्व है। बहनें आ रही हैं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। उनकी सभी प्रकार की हमने व्यवस्था कर रखी है। उनके लिए हमने तलाशी की व्यवस्था की है। पानी की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से है। अंदर प्रॉपर बैठने के लिए व्यवस्था की रखी है और जेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन उनका सहयोग कर रहा है। एक परिवार के कितने लोगों को जान रहे हैं? एक परिवार के कम से कम अधिक से अधिक 3 लोग ही जा रहे हैं और जो उनकी बहनें होंगी उनको अंदर भेज रहे हैं। तो कई लोग सामान लेकर आ रहे हैं, उसके लिए किस प्रकार से सुरक्षा रखी, क्या क्या सामान ले जाएंगे? जी, उनकी तलाशी ली जा रही है। हमने कैंटीन से मिठाई की व्यवस्था कर रखी है। कभी फल फ्रूट ला रहे हैं तो उनको चेक करके फल फ्रूट वगैरह अलाउ कर रहे हैं। बस अभी तक कितनी महिलाएं आज वहाँ पहुँची हैं और क्या संभावना लगाई क्या लोगों? हमारे पास उम्मीद है कि 4 या 5 हज़ार महिलाएं आएंगी। अभी तक 2500 महिलाओं की मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात जारी है। शाम तक और आंकड़ा देखते हैं कितना होता है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान। खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी, 753 608 6092। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियाँ का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है। हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9098858899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। रुको
मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं